नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरुण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। खींवसर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यों की बैठक आज दोपहर 3 बजे बुलाई गई थी, जो कि शाम लगभग 5 बजे शुरू हुई। खींवसर विधानसभा उपचुनाव में रालोपा प्रत्याशी की रायशुमारी को लेकर आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों के साथ वार्ता की। बेनीवाल ने कहा कि सभी की सलाह व मंशा के अनुरूप ही खींवसर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी का चयन की प्रक्रिया की जाएगी। हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं को बैठक को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि यदि इस बार आरएलपी पार्टी खींवसर से उपचुनाव हारती है तो ये लिखा जाएगा आरएलपी खत्म हो गई, आरएलपी मिट गई। आरएलपी का राजस्थान के विधानसभा में 0 सदस्य हैं, कोई भी सदस्य आरएलपी का विधानसभा में नहीं रहेगा, इसलिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है। आरएलपी पार्टी जनता की पार्टी है और आपने ही इस पार्टी को बनाया है। इस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाने का कार्य किया या अपने मन की शंका को जाहिर किया, ये तो भविष्य ही तय करेगा। आपको बता दें कि खींवसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस व रालोपा में पेच फंसा हुआ है। अभी तक कांग्रेस व रालोपा दोनों ही अपने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं, जबकि नामांकन प्रक्रिया के अब अंतिम 2 दिन ही शेष बचे हैं। भाजपा ने 3 दिन पहले ही रेवंत राम डांगा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। संभावना ये भी लगाई जा रही है कि कांग्रेस और आरएलपी अंतिम बार गठबंधन का प्रयास करेगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो देर रात या सुबह प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि आप सभी ये जानकारी भी जानते हैं कि 2 दिन पूर्व ही कांग्रेस पीसीसी की बैठक के बाद पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की स्वतंत्र घोषणा की थी। डोटासरा ने प्रेस मीडिया के सामने आकर ये बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा किसी से भी गठबंधन नहीं है, ना हम गठबंधन करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आरएलपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी या कांग्रेस गठबंधन को नकारेगी। क्या इसीलिए आज इस बैठक के दौरान भी आरएलपी ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, जबकि प्रत्याशी घोषित करने और एक आम रायशुमारी बनाने के लिए ही इस बैठक का आयोजन लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा किया गया था। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तमाम देवी देवताओं का जयकारा। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरी पिछली बार भी आप लोगों के सामने ही टिकट का ऐलान हुआ था। खींवसर और 8.5 लाख के करीब वोट हमने 2018 के अंदर लिए और 23 में भी जो टिकट बांटी वो रथ यात्रा के बाद आपने देखा होगा 5 दिन का समय मिला था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की राय लेने के बाद ही परिवार से बाहर में मजबूत योद्धा ढूंढ रहा हूं लंबे समय से। आप लोग हम इनकार कर रहे हैं और मुझे मैंने आपको क्या कहा, ये चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस चुनाव में कोई हार जीत नहीं है। इस चुनाव में अगर जीतेंगे तो लिखा जाएगा कि खींवसर की जनता और आरएलपी जीती, और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान से, ये लिखा जाएगा। आरएलपी का खाता नहीं रहा और विधानसभा में कोई विधायक नहीं रहा, ये लिखा जाएगा हारेंगे जब। और आरएलपी किसकी पार्टी है? आपकी। आरएलपी बनाई किसने? आप लोगों ने। और कब बनाई? इतिहास के अंदर आप जाइए, जब नागौर से हुंकार भरी 5 लाख लोगों ने। क्या था हुंकार? कर्ज माफ कराएंगे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार। और उसके बाद जब बाड़मेर में हम गए 7 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया कि हमारे भाई राजस्थान में लड़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई और बहुत से किसान शहीद हो गए और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा मिली। ऐसे लोग जिन्होंने मेरा राजनीतिक नुकसान किया पिछले 20 साल के अंदर, उन लोगों की मदद भी करी। लोग कहते हैं हनुमान जी तो मिर्जाओं के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला के? तो मैं ही तो था। रिचपाल मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद करी? मैं ही था। और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदेरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी के परिवार की मदद करी, और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी कि उन्हें बिखरने मत दो, उनको जिंदा रखो।
मेरी वजह से नुकसान नहीं हो। हमेशा मैंने प्रयास किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके हितों पे कुठाराघात होने दूं।